बिहार प्रदेश का एक जिला लगता है सीतामढ़ी। सीतामढ़ी में एक गांव लगता है टीकमगढ़। एक फ़ोन नंबर लगभग 6 अप्रैल रात के 10:30 बजे बंद हो जाता है। 15 अप्रैल इसी गांव के अंदर फ़ोन ऑन हो जाता है, शुरू हो जाता है। जिसने फ़ोन ऑन किया था उसके बाद ये दिखने लगता है, बहुत सारे नोटिफिकेशन थे जो उसके पास आ रहे थे, बहुत सारे मैसेज थे, बहुत सारे कॉल थे जो उसके पास आ रहे थे। नंबर बंद था इसलिए वो उठा नहीं पाया। उसने देखा इंटरनेट पर एक बाढ़ जैसी आई है, उसी के बारे में कहानी चल रही थी, उसी के बारे में बातचीत चल रही थी। अब चाहे अखबार हो या सोशल मीडिया हो या न्यूज़ चैनल हो, हर जगह उन्हीं की खबर चल रही थी। वो दोनों ने साथ साथ थे, वो दोनों, एक आदमी है और एक औरत है। आदमी और औरत का रिश्ता कुछ ऐसा था, माँ बेटी जैसा रिश्ता होता है वैसा। वो एक होने वाला दामाद था, एक होने वाली सास थी। अब वो दोनों, ना होने वाला दामाद था ना होने वाली सास थी, वो दोनों प्रेमी और प्रेमिका थे। वो दोनों को आपस में इक्स हो चुका था और वो अपना घर छोड़कर भाग चुके थे। जहाँ देखो वहीं पर उन दोनों की चर्चा हो रही थी। इसी बीच में पता चलता है कि जाके थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। ये बात कही गई है 3.5 लाख रुपए की तो नकदी है, कैश 5 लाख के आसपास का सोना भी गया है, भागे हैं। दोनों आपस में बातचीत करते हैं, प्यार किया तो डरना क्या। भारत का कानून साथ साथ में रहने की इजाजत देता है। ये चोरी का इल्जाम क्यों, जब हमने घर से सामान कुछ लिया ही नहीं है। आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। भागते भागते बहुत वक्त हो चुका है, अब नहीं भागना, अब वापिस चलना है और मुकाबला करना है। सीधा पहुंच जाते हैं अपने गाँव के थाने में। थाने में जाकर पूरी कहानी बयां जो करते हैं, लोगों के सामने दामाद की कहानी सामने आती है। लोगों को यकीन नहीं होता है इस कहानी का अंत ये होगा, इस कहानी की वजह ये हो सकती है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम PR पाटिल है। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक नए केस के साथ ये कहानी मैं जो सुनाने जा रहा हूँ, ये उत्तर प्रदेश जिला अलीगढ़ का एक थाना लगता है मंडराग क्षेत्र का एक गाँव मनोहरपुर। यहाँ पर एक लड़की रहने वाली जिसका नाम शिवानी होता है। उम्र उसकी 17 साल के आसपास है। 8वीं तक वो पढ़ी हुई है। उस लड़की का रिश्ता लगता है अक्टूबर 2024। इन दोनों की शादी की बात चलती है। अलीगढ़ी जिला लगता है और गांव लगता है नगलिया मछला। यहाँ का लड़का रहने वाला राहुल, इससे बात चलती है शादी की। शादी की बात चलते चलते जब कहानी आगे बढ़ती है, 2 अप्रैल 2025 को यहाँ पर रोका होता है। 16 अप्रैल 2025 की शाम को गांव में बारात लेकर आएंगे, आप तैयार रखना। अब यहाँ पर तैयारी चल रही थी। 16 अप्रैल 2025 की बात चल रही है। कार्ड देना है, टेंट कहाँ लगेगा, किस किस को कार्ड देना है, इन सभी की चर्चा चल रही थी। अभी लगभग शादी को 10 दिन बाकी थे। तारीख थी 6 अप्रैल 2025 को। जो शिवानी जो होती है, उसका बाप जो होता है जितेंद्र ऑफ जीतू होता है, वो तो जाता है कार्ड बांटने के लिए उर्फ सपना, और जाती है वो बाजार में कुछ खरीदने। पिता तो वापस लौट कर आ जाता है, माँ वापस लौट कर नहीं आती। 6 अप्रैल रात में 8:30 बजे के आसपास जितेंद्र ऑफ जीतू जब घर आता है, अपनी बेटी से पूछता है, तुम्हारी माँ नहीं दिखाई दे रही, माँ कहाँ है। शिवानी कहती है, माँ तो बाजार गई थी, लौट कर नहीं आई। पति जो होता है वो अपनी पत्नी को फोन लगाता है, सपना को, उससे बातचीत करने की कोशिश करता है और अपना देवी कोई ना कोई बहाना कर रही थी, मैं अभी आ रही हूँ, मैं वहाँ पहुँच चुकी हूँ। और ऐसी बात करते करते 1 घंटे से ज्यादा टाइम हो जाता है और जीतू की चिंता फिर और बढ़ने लगती है। और उसकी पत्नी ऐसा क्यों कर रही है। रात के कुछ 10:30 बजते हैं, उसका नंबर बंद हो जाता है, स्विच ऑफ हो जाता है। कम्युनिकेशन के जो रास्ते थे वो बंद हो चुके थे। कहीं ना कहीं उसका जीतू को शक होने लगता है। ये दामाद से बहुत सारी बातें करती है। दामाद से बातचीत करने की कोशिश करता हूँ। राहुल कुमार को जब फोन लगाया जाता है, गुस्से में वो तमतमाया हुआ था। 18 साल बहुत ज्यादा तुमने इन्हें बहुत ज़्यादा परेशान किया है, अब तुम्हें इन्हें ज़्यादा परेशान नहीं कर सकते, मैं इनका ख्याल रख सकता हूँ। उसने जब ऐसी बातें की अपने ससुर को कहा, उसके ससुर की पैरों तरह जमीन खिसक जाती है। सोचने में मजबूर हो जाता है, आखिरकार ऐसी कैसी बातें कर रहा है। अगला दिन आता है 7 अप्रैल को। ये थाने पहुंच जाता है, मंडराग में शिकायत दर्ज कराता है। जो महिला घर से निकली है उसकी उम्र 38 साल की उम्र के आसपास है और जो होने वाला दामाद है राहुल, उसकी उम्र लगभग 20 साल की आसपास है। दोनों 18 साल के ऊपर है, तो अपना अच्छा और बुरा वो सोच सकते हैं, इसलिए पुलिस ने कहा FIR दर्ज नहीं हो सकती। तब वो बताते हैं लगभग 3.5 लाख रुपए कैश, 5 लाख रुपए के आसपास सोना भी लेकर ही भागे हैं। और पुलिस ने इस मामले में GD में
मामला दर्ज कर लिया। फिर अपने हिसाब से पुलिस ने तलाश करना शुरू कर दिया। जैसे ये खबर पता चलती है, सास अपने दामाद के साथ भाग चुकी है और शादी को 10 दिन का समय बाकी था। अपने दामाद को वैसे कैसे लेके जा सकती है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, हर जगह ये खबर पहुंच जाती है, फैल जाती है। जैसे मेरठ की मुस्कान रस्तोगी की खबर चल रही थी, उससे कई ज़्यादा ये चीज़ें वायरल होने लगती हैं। सास और दामाद की अखबार में लगातार ये खबर चलती रहती है। न्यूज़ चैनल में भी यही खबर बताई जा रही थी। कोई सास है जो अपने दामाद को लेकर भाग चुकी है। बेटी को बात पता चलती है, वो बीमार हो जाती है। आखिरकार उसकी माँ ने ऐसा क्यों किया। पति जो था वो मीडिया के सामने एक ही बात करता था, एक बार उसे बुला दीजिए, और वो एक ही बार पूछना चाहता है, वो आपने अपनी बेटी के साथ ऐसा क्यों किया। बेटी भी यही बात करती है उसकी माँ से, सिर्फ एक ही सवाल पूछने के लिए। ये मीडिया को फोर्स करते हैं। मीडिया वालों ने राहुल कुमार के घर पहुंच जाते हैं उसके माँ बाप से पूछने के लिए, और उन्होंने भी अपने बेटे की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। और राहुल के पिताजी कहते हैं उनके बेटे को वश में किया गया है, कोई ताबीज से उसको अपने कब्जे में करने की कोशिश की गई है। अभी ये पुलिस की जांच का विषय बन जाता है। 6 अप्रैल को वो भागे थे। पुलिस के पास 7 अप्रैल तक शिकायत पहुंच जाती है। दिन ब दिन एक बढ़ रहे थे। पता चलता है उत्तराखंड में उनकी लोकेशन पाई जाती है। भविष्य में ऐसा पता चलता है ऐसा कुछ हुआ नहीं था। 15 अप्रैल 2025 की ये बात है। दोपहर का समय था। बिहार का एक गांव था टीकमगढ़, नेपाल और बिहार के बॉर्डर के पास में ये लगता है। आराम से ये लोग बैठे हुए थे। अचानक ये ख्याल आता है, मोबाइल को ऑन करके देखते हैं क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। उनका संपर्क, उनकी बातचीत सबसे खत्म हो चुकी थी। सब कुछ टूट चुका था। गांव में क्या हो रहा है, गांव के लोग क्या बातें कर रहे हैं, ये बात सिर्फ गांव तक ही सीमित होंगी, ऐसा उन लोगों को लग रहा था। वो दोनों एक दूसरे का अपना ठिकाना बदल रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे। फोन जैसे ही ऑन होता है और लगातार बातचीत इन दोनों के बारे में बात चल रही है, इनकी खबर चल रही है हर जगह। जहाँ देखो ये लोग वहाँ ही सब छाए हुए हैं। इन्हें सबसे ज्यादा बात एक खराब ये लगती है, 3.5 लाख रुपए की चोरी का जो इल्जाम लगाया था, 5 लाख रुपए का जो जेवर का इल्जाम लगाया था, वो लोग भी थाने पहुंच जाते हैं। 16 अप्रैल को वो थाने पहुंच जाते हैं। पूरी कहानी बताई जाती है। सास कहती है जो उसका पति है बेंगलुरु में रहकर फेरी वाला काम करता था। जब भी वो गांव और घर आता था और बहुत ज्यादा मारपीट करता था। किसी से 2 मिनट बातचीत कर लो तो शक करता था। ये बात बहुत ज्यादा अजीब हो जाती है। घर में बहुत ज्यादा तनाव भी रहता था। पत्नी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, अरे मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। पति के ताने लगातार बढ़ने लगते हैं। अपनी बेटी के लिए ये रिश्ता खुद ढूंढ कर लेके आती है। वो राहुल से शादी कराना चाहती थी। राहुल का 1-2 बार बीच में फोन भी आता है। पति ने इल्जाम कुछ तरह ऐसे लगाना शुरू कर दिया। दामाद को भी बख्शा नहीं। जो होने वाला दामाद था उसके बारे में भी गंदी शंदी बातें शुरू कर दी। जब उसने ये बातें दामाद से कही, तुम्हारे बारे में जो मेरे पति हैं जितेंद्र उर्फ जीतू इस तरह से बद्दी बातें सोचता है। इतना सुनने के बाद तसल्ली से बात शुरू करता है। अपनी सास से दुख तकलीफ सब सुनता है। सास का लगाव उस तरह बढ़ जाता है। वो सास और दामाद घंटों बात करते थे। जिस प्यार की सास भूखी थी, जिस प्यार के लिए वो परेशान थी, अब कहीं ना कहीं वो दामाद उसका ख्याल रखना शुरू कर देता है। तारीख भी आ जाती है। 1 मार्च को उसे पता चलता है वो बीमार है। वो बीमारी की बात देखने के लिए पहुंच जाती है। वहां पर और थोड़ा नजदीक आ जाते हैं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो ये बहुत ज्यादा करीब आ जाते हैं। इतना प्यार बढ़ जाता है। इन दोनों ने फैसला कर लिया था कि ये दोनों ने साथ ही रहेंगे, साथ ही साथ जिएंगे, अब चाहे कुछ भी हो जाए। इन दोनों की बात चलती रही और शादी की दिन पास आते रहे। शादी के कार्ड बट रहे थे और अचानक से ख्याल आता है, हमने आज फैसला नहीं लिया तो फैसला कब लेंगे। 6 अप्रैल 2025 को यहाँ से घर से निकलते हैं, सीधा अलीगढ़ पहुँचते हैं, फिर बड़ेरी पहुँचते हैं, फिर मुजफ्फरपुर पहुँचते हैं। बिहार का एक जिला लगता है। एक दूसरे का ठिकाना बदल रहे थे। भागते भागते थक जाते हैं और इनके पास कोई पैसे भी नहीं होते हैं। इन पर जो चोरी का इल्जाम लगता है उसको लेकर ये दावा करते हैं इन्होंने कोई चोरी नहीं की, कोई जेवर नहीं लूटे, ना लड़के ने अपने घर से कुछ चोरी की है। और वैसे ही उसकी सास कहती है, जो होने वाली सास थी, कोई भी सामान नहीं उठाया। और हाल ही की उन्होंने जाकर सरेंडर किया है पुलिस स्टेशन में जाकर। ये भी दावा किया जा रहा है पुलिस उनको बिहार की बॉर्डर और नेपाल के बीच की जो बॉर्डर है वहां से
अरेस्ट करती है। अब ये बात कितनी सच है उन्हें पुलिस लेकर आई है, क्या उन्होंने अपने आप को खुद सरेंडर किए हैं, ये तो सिर्फ पुलिस के जांच के बाद ही पता चलेगा। पुलिस जो कहेंगी वही सच माना जाएगा। मीडिया रिपोर्ट में चल रहा है कि चोरी की बात पता चलती है दोनों को और उस पर गुस्सा आता है। सारी जिंदगी हम चोरी के कलंक में जी नहीं सकते और भारत का कानून उन्हें अलग करने की बात करता नहीं है। भारत का कानून कहता है 18 साल के बाद अच्छे बुरे का फैसला ले सकते हैं, तो अपने घर में रहकर ही क्यों ना बातें करें। और थाने वाले उनको मंडराक भेज देते हैं, उनसे फिर पूछताछ शुरू हो जाती है। अब कोर्ट के सामने, जज के सामने जो कुछ बात कहेंगे आगे वही बात होंगी। इस घटने का समझने का उद्देश्य यह है, किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, आपको जागरूक करना है, चेत करना है, आपको बताना है जिस घर में शक की बुनियाद झलकती हुई दिखती है, बात बात में शक किया जाता है, परेशानी की जाती है, कुछ लोग फिर कुछ ऐसे खंधों को तलाश करना शुरू कर देते हैं, वो अपने खंधे पर सर रख कर अपनी बात ज़हा कर देते हैं। सास को कोई और खंधा नहीं मिला था, सास को होने वाले दामाद का खंधा मिला था। सास अपना हर एक दुख अपने दामाद को बताए हुए चली जाती है, हर चीज़ बताती है। दामाद को भी सास की बात इतनी ज्यादा पसंद आती है, दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, साथ साथ जीने मरने की कसम खाते हैं। आगे वो साथ रहेंगे न क्या नहीं रहेंगे अभी कुछ कह नहीं सकते। अभी जो कुछ भी हुआ है हैरान करने वाला हुआ है, अजीब है। यहाँ पर केस समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट केस के साथ।